हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है। साथ ही ये भी जानना होगा कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से क्या हमारी जॉब लग जाएगी, और साथ ही साथ जानेंगे कि पैट क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होंगे, और एग्ज़ाम डेट क्या होगी पैट की। तो ये सारी बातें जानेंगे आप इस वीडियो में। देखिए, इस एग्ज़ाम को मैंने पिछली बार दिया है। तो पिछली बार ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट हुआ था, तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैं एक बार ये एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो चुका है कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है। पर कुछ को ये एग्ज़ाम टफ लगता है, पर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। मैं इतना कहूँगी कि ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि ये एग्ज़ाम बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको बस पैट क्लियर करना है। पैट का नाम ही है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा पात्रता। यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनको पास करने के लिए आपको पैट क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आपका पैट क्लियर होना चाहिए। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी है एक लेखपाल, इससे यूपी में हर कोई परिचित होता है। तो अगर आपको लेखपाल की वैकेंसी आती है तो, और अगर आपको अप्लाई करना है, देन आपका पैट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपने लोअर पीसीएस भी सुना होगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पैट क्लियर होना चाहिए। और एक और सुना होगा आपने बीडीओ, यानी ब्लास्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर भी आपको पैट क्लियर होना चाहिए। यहाँ आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम देना है तो आपको पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। सो आपने समझ लिया कि इस एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी फॉर्म यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा निकलते हैं उन सभी में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ आपको जानना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस पैट के लिए जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th से, इसकी क्वालिफ़िकेशन 10th है, 10th पास कैंडिडेट पैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 12th वाले भी। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप पैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि इस एग्ज़ाम का लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिए बस। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट की, तो वो सितंबर में है, और ये एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा, ये कंफर्म है। थोड़ा डेट इधर उधर हो सकती है, बट सितंबर में ही होगा, क्योंकि जो ये पैट है, इस पैट एग्ज़ाम की जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल है। जैसे सी टेट है, सी टेट हर 6 महीने में होता है, और यूपी टेट है वो भी 1 साल में हो ही जाता है। अभी कुछ कारणों से नहीं हुआ था, बट सी टेट तो हो ही जाता है ना 6 महीने में। तो ऐसे ही ये पैट है, पैट भी हर साल होना है। इसकी पैट के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी मात्र 1 साल है। जैसे आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी तब से 1 साल तक रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 2 आवर दिए जाते हैं, यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, कितने मार्क्स में कौन सा सब्जेक्ट आता है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, इसका सिलेबस क्या है, सब जानेंगे।
धीरे बोल रही, थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी और रह गई। तो इस पैट में जो सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहला है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, जो कि 5 नंबर में है। इसमें कुछ टॉपिक हैं, ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और जीवनी वगैरह होती हैं, और फिर है जैन धर्म, महावीर स्वामी है, उनकी शिक्षाएं और जीवनी है। फिर है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा, जो कि 5 नंबर में है। ये बहुत सारा है 5 नंबर में हमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर में है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें कुछ टॉपिक हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सवनीय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, और क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि। भारत छोड़ो आंदोलन यानी ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर में बहुत सारा है हमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी बहुत सारा है। ये है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी कि भारत और विश्व के जितना भौतिक भूगोल है आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। और फिर है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत का एवं विश्व का भौतिक भूगोल भी पढ़ना है और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट और है इसमें जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभास। ये सब भूगोल में इतना कुछ है पढ़ने के लिए, और ये सब 5 नंबर में ही है भूगोल भी। अगला हमारा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। ये भी 5 नंबर में है, इंडियन इकोनॉमी भी 5 नंबर में है इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और वर्ष जीएसटी वगैरह, ये इसमें सब कुछ है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये भी 5 नंबर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये जीएसटी से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्या था, पैट में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पूछा गया हो। अगला सब्जेक्ट है हमारा संविधान, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो ये भी 5 नंबर में है, बहुत कुछ है 5-5 नंबर में पढ़ने के लिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य तथा अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये सब हैं। 5 नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जो कि 5 नंबर में है ये भी, और इसमें भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान सब कुछ पढ़ना है, और ये भी 5 नंबर में ही है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक अंक गणित, ये भी 5 नंबर में है मात्र, प्रारंभिक अंक गणित एलिमेंट्री। इसमें है पूर्ण संख्याएं, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये 5 नंबर में है मैथ भी। अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भी 5 नंबर में है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सामान्य हिंदी ही है वैसे,
सामान्य विज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य मैथ है और सामान्य ही इंग्लिश है। यानी कि इतना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि इसमें 10th जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th है। तो सामान्य हिंदी में देखते हैं क्या है। संधि हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, भिन्नार्थक शब्द। लेखक एवं रचनाएं गद्य पद दोनों की हैं और ये भी 5 नंबर में है, सामान्य हिंदी भी। और ये सामान्य हिंदी भी 5 नंबर में है। अब आती है सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 नंबर में है। इसमें है अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश आएगा एक, जिसमें जो एक पैसेज दिया रहता है उसमें से क्वेश्चन छाट के लिखने रहते हैं। ये तो कोई ज़्यादा हार्ड टफ नहीं होता है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक यही करते आते हैं, आ रहे हैं गद्यांश पद्यांश। फिर अगला है रीजनिंग, यानी तर्क एवं तर्क शक्ति। ये भी 5 नंबर में है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ये बृहत एवं लघु है, क्रम रैंकिंग है, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर एवं घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय है। तो ये भी 5 नंबर में है। अब आते हैं 10 नंबर वाले। 10 नंबर में क्या है देखते हैं, आइए। ये है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, जो भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि भारत की भी याद करनी है और विश्व की करंट अफेयर हमें देखनी है, याद करनी है। और करंट अफेयर एक ध्यान ये और करना है, और एक ध्यान यहाँ रखना है कि जो हमारी करंट अफेयर हमें याद करनी है वो हमें 1 साल तक की तो याद कर ही लेनी है। एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल, 6-7 महीने, 1 साल तक हमें देखनी है, क्योंकि करंट अफेयर में कहीं से भी पूछ लिया जाता है। 1 साल तक का पूछ ही लिया जाता है। और करंट अफेयर है जो 10 नंबर में है, तो हमें ये करंट अफेयर अच्छे से याद करनी है। और कोई इतनी हार्ड पूछी भी, और कोई इतना टफ पूछा भी नहीं जाता। लास्ट ईयर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे आज भी याद है जो क्वेश्चन तब पूछे गए थे करंट अफेयर के, और मेरे करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन सही भी हुए थे। नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता। ये तो सामान्य जागरूकता तो ऐसी है, जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 मार्क्स में है। ये तो मतलब बहुत, इसमें टॉपिक हैं भारत के पड़ोसी देश, सबको पता ही होता है, देश, राजधानी एवं मुद्राएं, केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्य, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें कितनी सीटें हैं वगैरह वगैरह, ये सब पूछा जाएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, ये भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन। ये भारतीय अनुसंधान संगठन जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, ये भी पुरस्कार विजेता। और एक है पर्यटन स्थल, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी प्रश्न पूछा गया था, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की कला और संस्कृति। ये अच्छा टॉपिक है। इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है सामान्य जागरूकता, इसमें जो ये टॉपिक हैं ये हमें सब याद कर लेने हैं। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, 10 मार्क्स में है तो, और वैसे कुछ तो इनमें से आपको याद भी होगा, क्योंकि इतना कोई टफ नहीं पूछा जाता है। अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश दिए रहेंगे 10 नंबर में। प्रत्येक गद्यांश में से 5 प्रश्न रहेंगे, मतलब छाट के आपको उनके आंसर देने रहेंगे। तो कोई इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, बचपन से लेकर अब तक गद्यांश ये जो पैसेज है वो अपना छाट के हम करते हैं, तो हमें आता है इतना कुछ तो। और जो ये अगला है 14 और 15, यानी कि ये जो 2 क्वेश्चन, ये जो 2 हैं ये मैथ पर हैं, मैथ से रिलेटेड है। इन मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के ग्राफ रहेंगे। मैथ के क्वेश्चन आपको ये कर लेने हैं 10 मार्क्स में। ये हमारे कितने मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स का हो गया। एक तो करंट अफेयर, हमें डेली का करंट अफेयर याद कर लेना है, तो कोई इतना ज़्यादा हमें भारी नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली याद हो सकता है। और पिछला आप देख लेंगे तो ये हमें 10 मार्क्स मिल सकते हैं आसानी से।
दूसरा है सामान्य जागरूकता। ये सब टॉपिक आप याद कर लेना, जितने भी ये टॉपिक दिए हैं एक बार देख लेना। वैसे इनमें बहुत कुछ तो आपको पता ही होगा, बचपन से लेके हम पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश हमने बचपन में पढ़ लिए थे, देश, राजधानी, मुद्राएं, और तो ये सब हमने बचपन में पढ़ रखा है। बस हम ये है कि हम भूल, तो ये हमारे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है हिंदी गद्यांश। ये जो 10 मार्क्स हैं ये भी बहुत इजीली हमें 10 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, बस छांट के लिखना है। और ये जो 2 हैं ये भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ वाला पोर्शन है हमारा, ये ग्राफ और तालिका की व्याख्या विश्लेषण करनी रहेगी। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप उनको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। 10 मार्क्स में यानी कि हमारे कितने 50 मार्क्स हमारे बहुत इजीली आ सकते हैं जिसमें से। तो पैट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।